श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ चतुर्विंशोऽध्याय। राहु आदि की स्थिति, अतलादि के नीचे के लोकों का वर्णन। श्री शुक उवाच। अधस्तात्स वितुर्यो जनायुते, स्वर्भानुर्नक्षत्रवच्चरतीत्येके, सो के यो सावमरत्वं गृहत्वं चालभत भगवदनुकंपया, स्वयं सुरापसदः संहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद्वक्ष्यामः। यदस्तरणे मंडलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो, योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 रोहार्यः। पर्वणि त्वद्व्यवधान क्रद्वैरानुबन्धः, सूर्यचंद्रमसावभिधावति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं, दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विशहं मुहुः परिवर्तमानं भ्यवस्थितो मुहूर्तं, मुद्विजमानश्चकितहृदयारादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततोऽध्यस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव, ततोऽधस्ताध्यक्षरक्ष पिशाच प्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं, यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते, ततोऽधस्ताक्षतयोजनान्तरम् इयं पृथिवी यावद्ध सभासस्येन सुपर्णादय पतत्रीप्रवरा उपतन्तीति। उपवर्णितं भूये भूमेर्यथा सन्निविशेषावस्थानं वने रप्यधस्तात् सप्त भुविवरा एकेकशो योजनायुतान्तरेणायाम विस्तारेणोपक्लप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिक कामभोगेश्वर्यानन्दभूति विभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्याना क्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धु सुहृदनुचरा ग्रहपतय ईश्वरादप्य प्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति। येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मितः पुरो नानामणिप्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वारायतनादिर्भिर्नागासुर मिथुन पारावत शुक
सारिका कीर्ण कृत्रिम भूमिर्भिर्विवरेश्वर ग्रहोत्तमे समलंकृताश्च का सती उद्यानानि। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयु सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। ये सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव, सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेकों जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है, तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पातालपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। उद्यानानि चातीतरामन इंद्रियानंदिभिः कुसुमफलस्तबक सुभग किसलयावन तरुचिर विट पविट विपिनां लतांगा लिंगितानां श्रीभिः समिथुन विविध विहंगम जलाशयानां अमलजलपूर्णानां कुलोल्लंघन क्षुभितनीर नीरज कुमुद कुवलय कहलार नीलोत्पल लोहित शतपत्रा दीवनेषु कृत निकेत नानामेक विहारा कुल मधुर विविध स्वनादिभिरिन्द्रियोत्सवैरम मरलोकश्रित श्रियमतिशयितानि यत्र वावन भय महोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवरशिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते न वायेतेषु वसन्तां दिव्यौषधीरसायनान्नपानस्नानादिभिराधयो व्याधयो वलिपलितजरादयश्च देह वैवर्ण्य दोगेन्ध्य स्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोंपलों के भार से झुकी रहती है, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंगपास से बांध रखा है। जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से
वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कहलार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती है। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नानादि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियों का पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। नहीं तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवतेजश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्राय पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अथातले मया पुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन हवाय स्रष्टा षण्णवतिर्माया काश्यनाध्यापि माया विनोधारयन्ति यस्य च जम्भमाणस्य मुखस्त्रय स्त्रीगणा उपध्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति वा या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहमित्ययुतमहागजबल मात्मानमभिमन्यमानः कथते मदान्ध इव ततोधस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापति सर्गोपबृहन्नाय भवो भवान्या सह मिथनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमानोजसा पिबति तन्निष्ठयूतं हाटकाख्यं सुवर्णभुवने नासुरेन्द्रा वरोधेषु पुरुषः सह पुरुषीर्भिर्धारयन्ति। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुरमणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मैदानों का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्बाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वैरिणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमन करने वाली, कामिनी अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंशली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती है। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदान्ध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाट की नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है।
वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। ततोधस्तात् सुतले उदारस्रवा पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलि गर्भवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादिते लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण परिक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयेव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिविश्व विद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्ट स्वधर्मेण राधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगत साध्वस आस्तेऽधुनापि नो एवैतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद् भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवतीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर सही समाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षात् वर्गद्वारस्य यद्विलनिलयैश्वर्यं यस्य ह वावच्छुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सत्कृन्नामाभिगृणन पुरुष कर्म बंधन मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवोऽन्यथेवोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मद आत्मतयैव न वै भगवान् नूनममुष्यानुजग्राहयदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामय भोगेश्वर्यमेवातनुतेति यत्तद् भगवतानधिगतान्योपायेन यांस्त्राच्छलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशेश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्या चापविद्ध इति होवाच। वितल के नीचे सुतल लोक हैं, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटुवामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है वैसी इंद्रादि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े बड़े कष्ट से नहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, नूनं बतायं भगवान थेर्षु न निष्णातो यो साविन्द्रो यस्य सचिवो मंत्राय व्रते कांततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेन्द्रनात्मान मया चतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्धास्यमति गंभीरवयसः कालस्य मन्वन्तर परिवृतं कियल्लोकत्रयमिदं यस्यानुदास्यमेवा स्म पितामह किल ब्रवे न तु स्वपित्रं
यदुता कुतो भयम पदमदीयमानम भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्या नुपथम म्रजित कषायः को वास्मद्विध परिहीण भगवदनुग्रह उपजिगमिषतीति तस्यानुचरितमुपरिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वमखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारि गदापारिरवतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजयोच्चाटितः ततोधस्तात् लातले मयो नाम दानवेन्द्र स्त्री पुराधिर्पतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्त प्रसादालब्ध पदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ही ये भोग ही मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कार्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई है, फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंध में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ पहुँचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक के नीचे तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे, फिर उन्हीं की कृपा से उन्हें यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। ततोधस्तान महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैक शीर्षा क्रोधवशो नाम गण कुहक तक्षक कालीय सुषेणादि प्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिय राजाधिपतेः पुरुष वाहादन वरत मुद्विजनाना जमानः स्वकलत्रापत्य सुहृद कुटुंब संगेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति। ततोधस्ताद्रसातले दैतेया दानवः पणयो नाम निवातक वचः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुध प्रत्यनिका उत्पत्त्या महोजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलावलेपा विलेशया इव वसन्ति ये वै शर्मयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्रादविभ्यति। ततोधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखा शङ्खकुलिकमहाशङ्ख श्वेतधनञ्जय धृतराष्ट्रशङ्ख चूडकम्बलाश्वतरदेव दत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति। येषां हवै 5-7
10,000,000,000 फणासु विरचिता महामणयोरोचिष्णव पाताल विवरती मिरनिकरम स्वरोचिषा विधवंती। उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण नादी प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्रीहरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र, वर्ण, रूप, वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान हैं। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की धमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे राह्वादि स्थिति बिल स्वर्ग मर्यादा निरूपणम नाम चतुर्विंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।